आजकल आप लोग मार्केट से पैकेज्ड मीट लाते हो, पैकेज्ड कबाब लाते हो, पैकेज्ड रोटियां लाते हो, मशरूबात लाते हो, जूसेस लाते हो, दवाइयां लाते हो या कॉस्मेटिक्स का सामान लाते हो। क्या वो हलाल है कि हराम है? यह आपको कैसे पता चलेगा? इस वाले वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। उम्मीद है कि आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखोगे ताकि आप सबको पता चले कि कौन सी चीज हलाल है और कौन सी चीज हराम है। इस वीडियो में इसी बात पे आज बात करेंगे, क्योंकि कश्मीर में कुछ दिनों पहले एक कंट्रोवर्सी इवॉल्व हुई, जहां पे यह कहा गया कि बाहर से जो ड्रेस्ड चिकन लाए जाते हैं, यानी उनको ज़बह किया हुआ होता है, उनके इंटरनल ऑर्गन्स, उनका सिर और उनकी जो टांगे हैं वो पहले ही काटी गई होती हैं। उनके बाद उन्हें फ्रीज किया जाता है और मार्केट में भेजा जाता है। क्या वो हलाल है कि हराम है? इस सब का एक ही जवाब है। जब भी कभी आप लोग मार्केट से कोई चीज लाओगे, खाने के लिए, पीने के लिए, कॉस्मेटिक्स लाओगे या दवाई लाओगे, उसके ऊपर जरूर और जरूर देखे हलाल सर्टिफिकेशन। अब ये हलाल सर्टिफिकेशन आखिरकार है क्या? हलाल की माने है जायज। हलाल सर्टिफिकेशन हम लोग कहते हैं ये वो तर्ज अमल है, ये वो तरीका है जहां पे गोश्त, मशरूबात, दवाइयां, कॉस्मेटिक्स जो चीजें हैं, इससे हमें यह पता चलेगा कि वो हलाल है कि हराम है। यानी जिस जिस चीज पे हलाल सर्टिफिकेशन का सर्टिफिकेट होगा या उसका लोगो होगा, तो हमें इस पे बिलीव करना है कि ये हलाल है। अगर बात करें हलाल सर्टिफिकेशन की, जो शुरुआत है इंडिया में, ये स्टार्ट हुई 1974 में, और उस समय सिर्फ ये गोश्त के ऊपर हुआ करता था, यानी पैकेज्ड मीट जो हम लोग खाते थे उस पे ये सर्टिफिकेशन हुआ करता था। लेकिन 1993 में गोश्त से या गोश्त से बनी हुई चीजें या दवाइयां या मशरूबात, उनके लिए भी इसकी शुरुआत हुई 1993 में। इंडिया में अगर बात करें, इस समय बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसी है जिन्होंने हलाल सर्टिफिकेशन की सर्टिफिकेट जो है वो हासिल की है। जैसे हमारे पास रिलायंस ग्रुप है, जैसे हमारे पास टाटा ग्रुप है, जैसे हमारे पास अदानी ग्रुप है, यानी इन्होंने भी हलाल सर्टिफिकेशन की सर्टिफिकेट्स लाई है। अब हलाल सर्टिफिकेशन जो है वो किस किस चीज को दी जाती है? सबसे पहले गोश्त को, या मुर्गे से या मुर्गियों से जो चीजें हासिल की जाती है, चाहे वो मीट हो चाहे वो अंडे हो, इनको ये सर्टिफिकेट दी जाती है। दूध से बनने वाले प्रोडक्ट्स को, यानी दूध से बनने के प्रोडक्ट जो है, जैसे पनीर है, जैसे कर्ड है, उनके लिए ये हलाल सर्टिफिकेशन दी जाती है। पैकेज्ड फूड्स, चाहे वो आपके कबाब हो, चाहे आपके रिश्ते हो, चाहे वो आपकी बिरयानी हो, या जो आप लोग जूसेस पी लेते हो, इनके लिए हलाल सर्टिफिकेशन दी जाती है। कॉस्मेटिक्स, मेकअप के लिए जो आप लोग सामान इस्तेमाल करते हो, परफ्यूम्स आप लोग जो इस्तेमाल करते हो, इनके लिए भी हलाल सर्टिफिकेशन दी जाती है। बहुत सारी अद्वियात ऐसी हैं जिनके लिए ये हलाल सर्टिफिकेशन जो है दी जाती है। अब हलाल सर्टिफिकेशन में कौन कौन सी चीज ऐसी है जो हमें मद्देनजर रखनी है? सबसे पहले यह देखा जाता है कि क्या ये चीज जो बनाई गई है, कहीं इसके अंदर सुअर का गोश्त या कोई हराम जानवर जो है जैसे कुत्ता, उसकी चीजें तो इसको बनाने के लिए इस्तेमाल मत लाई गई है। अगर ये चीजें उसको बनाने के लिए इस्तेमाल की गई है तो आप लोगों को हलाल सर्टिफिकेशन इसकी नहीं मिलेगी। क्या इस जानवर को या जो इस चीज को बनाया गया है, क्या इसको इस्लामी तरीके से बनाया गया है?
अगर जानवर है या चिकन है, क्या इसको इस्लामी तरीके से मारा गया है? क्या इसको इस्लामी तरीके से साफ किया गया है? क्या जो चीज आप लोग इस्तेमाल करते हो, कहीं इसके अंदर कोई हराम चीज तो ऐड मत ना की गई है? इन सब को इस सर्टिफिकेशन में देखा जाता है। क्योंकि इंडिया की अगर हम लोग बात करें, इस समय इंडिया में हलाल सर्टिफिकेशन के जरिए 4.4 बिलियन पैसा जो है लोग कमाते हैं। अगर आप लोग पोल्ट्री के साथ, आप लोग अगर मीट के साथ, आप लोग अगर कॉस्मेटिक्स से ब्यूरेज के साथ हैं, तो हलाल सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई जरूर करें, क्योंकि इसकी वजह से आपका बिजनेस जो है वो हद से ज्यादा ग्रो करेगा। आप लोग अपने प्रोडक्ट्स को 75 मुस्लिम कंट्रीज जो है उनमें बेच सकते हो, यानी आपको फायदा ही फायदा है, नुकसान कोई नहीं है। आप इस हलाल सर्टिफिकेशन को हासिल करने के लिए क्या करना है? इसके लिए इंडिया में कुछ एनजीओ ऐसी है जिनको आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरना है। उसके बाद वो आपको इंस्पेक्शन करने के लिए आएंगे और इंस्पेक्शन करने के बाद वो आपको ये हलाल सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करेंगे, और हर 2 साल बाद इसको रिवाइव किया जाता है। कौन कौन सी एजेंसी ऐसी है जो इंडिया में ऐसी सर्टिफिकेट्स इजरा करती है? सबसे पहले जमात इस्लामिया हिंद, ये हलाल सर्टिफिकेशन दे देती है। सेकंड वन है हलाल इंडिया, यानी ये सारी की सारी एनजीओज है। हलाल इंडिया ये सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करती है हलाल सर्टिफिकेशन की। इसके बाद हलाल सर्टिफिकेशन सर्विस, ये प्रोवाइड करती है हलाल सर्टिफिकेशन। इसके बाद जमीयत उलमा, ये महाराष्ट्र, ये हलाल सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करती है। अगर आप चाहते हैं कि आप लोग इस दुनिया में भी और आखिरत में भी तरक्की करें, तो अपने प्रोडक्ट्स को, चूंकि आप मुसलमान हो, तो हलाल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करें। ये थे कुछ चीजें ऐसी जो हमें मद्देनजर रखनी है, चाहे हम लोग चीजें इस्तेमाल करें चाहे बनाएं। बिजनेसमैन के लिए, अगर मुसलमान हैं आप, तो हलाल सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करें। और अगर आप लोग बिजनेसमैन नहीं है, कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, तो उस पर जरूर और जरूर हलाल सर्टिफिकेशन का लोगो जरूर देखें, तब जाके इसका इस्तेमाल करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।